सैनिक स्कूल का जो आंसर की रिलीज़ हुआ था उसमें चैलेंज को लेकर एक कन्फ्यूज़न है लोगों में, कैंडिडेट्स में, उनके पेरेंट्स में भी। तो कुछ कमेंट्स भी आए थे इससे रिलेटेड। ये कन्फ्यूज़न काफ़ी जेन्युइन लगा हमको, इसी के लिए इस बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। कन्फ्यूज़न क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझो। जैसे सपोज़ करो कि एक क्वेश्चन था, उसका आंसर सब डी हमने मारा। मैं सपोज़ करो मैं भी कैंडिडेट हूँ, तुम भी हो, कुछ और भी हैं। कुछ एक सेट हुआ बच्चों का जिन्होंने डी ऑप्शन, डी तो नहीं था, 1 2 3 4 था, तो फोर्थ ऑप्शन जो था उसको सेलेक्ट किया, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्थ और एनटीए ने जो आंसर की रिलीज़ किया उसमें कोई और ऑप्शन था, 1 2 3 कोई भी ऑप्शन था, 4 था। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा आंसर सही है, तो मैंने उसको चैलेंज किया, ठीक है। तुमने नहीं किया, और भी इस तरह से और सारे कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने नहीं किया। वो चैलेंज जो है, जब एनटीए ने उसको दिखलाया या आप दिखलाएगा अपने एक्सपर्ट्स को, तो पता चलेगा कि चैलेंज मेरा सही है, ऑप्शन 4 ही होना चाहिए उसका सही आंसर। तो अब लोगों को कन्फ्यूज़न ये आ रही है कि चूँकि मैंने चैलेंज किया है तो उसका जो नंबर जो सही होगा, मेरा चैलेंज सही निकला है तो ऑब्वियस उसका नंबर मुझे मिलेगा। तो ये नंबर सिर्फ मुझे ही मिलेगा या सारे बच्चों को जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया उन सबों को मिल जाएगा? जिन्होंने चैलेंज नहीं किया है, क्या उनके लिए भी सही होगा? क्या उनको भी मार्क्स मिलेगा? तो एक कॉमन चीज़ है, यदि आंसर सही होगा किसी एक के चैलेंज करने से ही, तो किसी एक को ही उसका मतलब उस एक को ही उसका मार्क्स क्यों मिलेगा? यदि वो सही है तो सबके लिए सही है। लेकिन इसको कंफर्म किया है मैंने, और ये जो इसका साइट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जिस पर ये आंसर की आया था, उस पर भी एक नोटिस है, एक पब्लिक नोटिस है। उसमें भी जब सेकंड पेज ही है उसका, सेकंड पेज पे जाओगे तो देखो इस पर क्या लिखा हुआ है। Challenges made by the candidates will be verified by the panel of subject experts. If found correct, the answer key will be revised accordingly. Based on the revised final answer key, result will be prepared and declared. No individual candidate will be informed about the acceptance or non-acceptance of his or her challenge. The key finalized after the challenge will be final. इसके कहने का मतलब है कि जब भी चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज यदि सही होता है, उसके अकॉर्डिंगली एक फिर से आंसर की बनेगा। ये ऑब्वियस है कि वो आंसर की ना पब्लिश होगा, ना ही किसी कैंडिडेट को बतलाया जाएगा, लेकिन आंसर की फिर से रिवाइज्ड होगा। तो आंसर की जब रिवाइज्ड होगा तो वो किसी एक के लिए नहीं होगा, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आंसर की काम करेगा। तो ये खुशखबरी है तुम लोगों के लिए, और काफ़ी रिलैक्स होने वाली बात है कि क्लेम किसी एक ने भी किया है, लेकिन यदि जिस आंसर पे, जिस ऑप्शन पे उसने क्लेम किया है, यदि वो ऑप्शन सही होता है तो उसके मार्क्स सिर्फ उसी को ही नहीं मिलेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स ने उस ऑप्शन को चूज़ किया है, जो पहले एनटीए के आंसर के हिसाब से गलत हो रहा था, वो उनका भी सही होगा। कहने का मतलब, यदि मैंने क्लेम किया है तो मुझे तो उसके नंबर्स मिलेंगे ही। यदि तुमने भी वही ऑप्शन सेलेक्ट किया था आंसर में, तो तुम्हें भी मिलेंगे उसके नंबर, और जितने बच्चों ने उसको सेलेक्ट किया था सबको उसका आंसर मिलेगा। इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यदि तुमने चैलेंज नहीं किया है, किसी और ने भी किया होगा, ऑब्वियस है किया ही होगा, तो यदि वो चैलेंज सही होता है, तुमने यदि चैलेंज नहीं भी किया है, फिर भी उसके मार्क्स तुमको मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आंसर की आएगा, और उसी के अनुसार ही जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश होगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लो। यदि चैलेंज नहीं हो पाया है, किसी ने भी चैलेंज किया होगा, यदि वो चैलेंज सही होता है, उसके नंबर्स उसको भी, चैलेंज करने वाले को भी मिलेंगे, जिसने चैलेंज नहीं किया है उसको भी उसके पूरे मार्क्स मिले। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने रिवाइज्ड होने के पहले जो आंसर दिया था, अब तो रिवाइज्ड होने के बाद उनका आंसर गलत हो जाएगा, तो उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जिनको पहले आंसर की के हिसाब से नंबर्स, जैसे सपोज़ करो कि किसी क्वेश्चन का आंसर रिवाइज होने के बाद फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, पहले एनटीए ने उसको जो आंसर सीट था, आंसर की था, उसमें 2 नंबर ऑप्शन को सही बतलाया था। तो जिन्होंने 2 नंबर सेलेक्ट किया था पहले, उनका तो सही हो गया होगा, उसका मार्क्स मिल रहा होगा उनको। लेकिन रिवाइज्ड होने के बाद जब उसका ऑप्शन 4 सही निकला, तो 2 वाले जितने बच्चे जिन्होंने सेलेक्ट किया था उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि अब इसका नंबर उनको नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा इसमें दुखी होने की बात नहीं है, उसे है तो दुख तो होगा ही। नंबर्स पहले पता चला कि मिल रहा था, बाद में पता चला कि नहीं मिलेगा, तो दुख तो होगा, लेकिन ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि वो आंसर एक्चुअली में गलत था, वो गलती से सही कर दिया गया था, लेकिन आंसर तुम्हारा सही नहीं था, उसके नंबर्स तुमको ऐसे भी नहीं मिलने चाहिए थे, सो नहीं मिला नंबर वो, ठीक है। तो दुख की बात थोड़ी सी है उनके लिए, लेकिन जो सच है सो सच है। वो आंसर गलत था, रिवाइज्ड हुआ, उसको सही किया गया,
तो जिन्होंने पहले आंसर सेलेक्ट किया था रिवाइज होने के पहले, यदि उनका आंसर सही आ रहा था, बच्चों ने उसका मार्क्स जोड़ लिया था, रिवाइज होने के बाद अब जब उसका ऑप्शन कोई दूसरा सही हो जाएगा तो पहले वाले बच्चों को उसके नंबर्स नहीं मिलेंगे। जिन्होंने आंसर की रिवाइज होने के अकॉर्डिंगली जो आंसर आया है उसी के हिसाब से नंबर्स सारे बच्चों को मिलेंगे। फ़िलहाल बस इतना ही कहना था।